गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को टैली में जीएसटी लगाना मैंने सभी को बताया था कि सेल पे और परचेज पे कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगाते हैं। ठीक है, जीएसटी के तीनों टाइप्स बताए थे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की कब कब क्या लगाया जाता है। जिन्होंने भी पिछले क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, जीएसटी की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसकी। ठीक है, वहाँ से जाके आप पहले जीएसटी की वीडियोस देखो, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने जीएसटी की वीडियोस बनाई है। ठीक है, पूरी वीडियो देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप सभी को। ठीक है, तो अब इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, कि कोई सामान को हम कोई भी गुड्स को परचेज कर लेते हैं, मान लो उसको आप रिटर्न करना चाहते हो तो कैसे आप करोगे। ठीक है, तो वाउचर्स में आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में क्रिएट करना चाहते हो आइटम्स वगैरह, लेजर्स वगैरह, तो स्टार्टिंग में क्रिएट कर सकते हो। मैं साथ ही साथ में आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट कर लेते हैं हम। परचेज़ कर रहा हूँ मैं, बिल नंबर डाल दिया यहाँ पे, पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर दिया राजवीर। ठीक है, SCR राजवीर क्या है ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर और एड्रेस वगैरह आप दे दोगे, इसका जो भी एड्रेस देना चाहते हो। ठीक है, एंटर और एक्सेप्ट। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर दिया, इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज लेजर, PURCSASE परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, नेम ऑफ क्वांटिटी, तो सपोज़ मैंने रैम 4 GB रैम ख़रीदा है। ठीक है, कितने रुपये के हिसाब से ख़रीदा, मैंने ख़रीद लिया, या तो एक काम करते हैं नई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले से कुछ स्टॉक्स में होगा वो, तो इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो नई आइटम्स क्रिएट करके मैं बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, क्रिएट करते हैं हम, माउस, एंटर कर दिया। ठीक है, इसको अंडर रख देता हूँ मैं, कंप्यूटर आइटम्स के अंदर रख दिया मैंने, कंप्यूटर आइटम्स पीसेज में है ये। ठीक है, इन ऑप्शंस को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे अभी, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे बस। ओके, तो क्वांटिटी मैंने माउस की ले ली 40 क्वांटिटी। ठीक है, 400 रुपये की रेट से पर पीस रेट। एंटर करते हैं, एंटर और सी किया, कीबोर्ड। ठीक है, इसको हम रखते हैं कंप्यूटर आइटम्स के अंदर, COM कंप्यूटर आइटम पीसेज नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो कीबोर्ड को ले लिया मैंने 50 पीस। ठीक है, 600 रुपये रेट से पर पीस रेट। एंटर कर देते हैं, एंटर और एक्सेप्ट कर देते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया। गाइस आप सभी को बताया था, इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं हम स्टॉक समरी के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर आइटम्स में ये खरीदा हमने माउस और कीबोर्ड परचेज किया। हमारे पास 50 पीस कीबोर्ड के हैं और माउस के 40 पीस है। ठीक है, टोटल 90 क्वान्टिटी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि बाद में ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी मैं आप रिटर्न करूँ इसको। ठीक है, उस टाइम पता होना चाहिए कि हाँ पहले इतना था 50, अब इतना हो गया, जो आप उसी टाइम भूल जाओगे रिटर्न करने के बाद कि पहले कितना था, तो सोचते होगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप कितना है। तो हमारे पास कीबोर्ड 50 पीस है। अब मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है, वाउचर्स पे ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर वाउचर का, जो कि F10 करोगे तो अदर वाउचर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कब कहाँ यूज होता है, डेबिट नोट कब यूज होता है, इसके बाद हम देखेंगे। तो हम अभी कर रहे हैं डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट किस लिए होता है, परचेज रिटर्न करने के लिए। हमने परचेज तो कर लिया, अब रिटर्न करना है उसको। ठीक है, डेबिट नोट। ओके, तो जिसकी शॉर्टकट भी Alt+F5 होता है, आप प्रेस करके देख सकते हो, Alt+F5 शॉर्टकट कीज है। तो डेबिट नोट पे आते हैं, यहाँ पे पार्टी अकाउंट किससे हमने सामान खरीदा था, राजवीर SCR से, राजवीर ले लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल कर दिया, अब राजवीर को वापस कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न का आप लेजर बनाओ, PURCHASE परचेज रिटर्न। ठीक है, एंटर करोगे, परचेज अकाउंट के ही अंडर आएगा, एंटर आइटम। देखो माउस की कीवर्ड हमारे पास 50 पीस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंटर करा। इसको मैंने क्या कर दिया, 30 पीस वापसी कर दिया। ठीक है, रेट वगैरह खुद ही आ गया, क्योंकि अगर पहले जिस रेट में खरीदा उसी रेट में तो वापस करेंगे, मैनुअली हम डाल नहीं सकते। डालना हो तो डाल सकते हो आप, पर रेट आपको खुद से ही आ जाएगा। ठीक है, एंटर करोगे, एंटर एक्सेप्ट। कीबोर्ड हमने कितने कर दिए इसको वापसी। माउस, अब माउस 40 पीस है, जिसमें से मैंने
25 पीस वापस कर दिया। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर एंटर एंटर, और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। क्लियर है इतना। बाहर आते हैं हम। ठीक है, देखते हैं हम स्टॉक समरी के अंदर। अब देखो आपके सामने कंप्यूटर आइटम्स से 35 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है टोटल। 20 पीस कीबोर्ड के हैं, 15 पीस माउस के हैं, जबकि आई थिंक कीबोर्ड के 50 पीस थे शायद। ठीक है, और माउस के 40 पीस थे, है ना। तो देखो हमने कितने वापस करे थे, 30 पीस हमने माउस को कीबोर्ड को वापस कर दिए थे, और 25 पीस हमने माउस को वापस कर दिए थे। तो समझ में आया आप सभी को किस तरीके से हम रिटर्न कर देते हैं अपने जो भी हमारे पास स्टॉक होता है उसको हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेल रिटर्न भी होता है। ठीक है, यानी सेल हमने कर दिया, मान लो हमने कीबोर्ड को 20 पीस है, 10 पीस सेल कर दिया, तो इसमें तो 10 ही दिखाई देगा। अब मान लो कि मैंने रिटर्न किया है 5 पीस, तो इसके अंदर भी तो अपने अकाउंट्स के अंदर तो दिखाना है, आपको उसकी भी ट्रांजेक्शन करनी होगी ना। वरना जो भी आप मान लो कोई किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो भी ऑनर है, ऑनर को क्या दिखाओगे कि अभी तो हमारे पास इतना सेल हुआ है, इतना आ गया, तो भी तो दिखाओगे उनको। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब चलो अब सेल के लिए हम देखते हैं कि सेल का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सेम सिंपल कुछ नहीं करना है, दोबारा से वाउचर पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ पर सेल कर देता हूँ। किसको सेल करना है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अमन SDR संदीप डेक्टर्स। ठीक है, किसके अंडर आया है, संदीप डेक्टर्स। एंटर कर दिया, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल A कंट्रोल A। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं सेल अकाउंट, सेल अकाउंट्स के अंदर एक्सेप्ट कर। अब देखो कीबोर्ड हमारे पास 20 पीस है, जिसमें से मैंने क्या कर दिया 18 पीस सेल कर दिया। रेट किस रेट से करना है, जो इसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मान लो 800 रुपये रेट से करना है मेरे को। ठीक है, माउस 15 पीस है, जिसमें से मैंने 10 पीस क्या कर दिया सेल कर दिया 500 रुपये रेट से। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके एंटर कर दिया, तो अभी न्यू रेफर आ रहा है, एंटर एंटर कर दिया। ठीक है, बाहर आते हैं और अब देखते हैं स्टॉक समरी के अंदर अपने कि कितना आइटम हमारे पास है। तो कुछ नहीं है, हमारे पास 7 आइटम, 2 पीस क्वांटिटी के कीबोर्ड के और 5 पीस माउस के। ठीक है, अब ये सेल तो हो गया, कोई रिटर्न करा है तो इसके अंदर आया नहीं, इसमें तो लाना आना चाहिए ना कि हमारे पास अब इतना है स्टॉक, दिखाना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम वाउचर्स पे आएंगे। अब क्या करना है आपको, F10 करोगे अदर वाउचर्स के लिए, F10, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रेडिट मोड। ठीक है, Alt+F6 इसकी शॉर्टकट की होती है। एंटर करोगे और किससे हमने सामान अमन SDR है, अमन से हमने सामान बेचा था, वही हमें रिटर्न किया है उसी ने। एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न आया ना, एंटर, सेल अकाउंट के अंदर आएगा, एंटर। तो देखो कीबोर्ड हमारे पास 2 पीस है, कीबोर्ड के हमारे पास कितने 5 पीस वापसी आ गए, 800 रुपये आ गया। ठीक है, माउस के 5 पीस है, माउस के हमारे पास माउस के 8 पीस वापस आ गए। एंटर करते हैं, एंटर एंटर। देखो यहाँ पे अब एडजस्ट हो गया ना। ठीक है, एडजस्ट हो गया, जो भी हमारे पास बैलेंस था, इतने बैलेंस हमने उधारी तो खरीद बेचा था, है ना। पेंडिंग बिल्स जो है, पेंडिंग बिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल को उतने का माइनस बैलेंस। ठीक है, बैलेंस तो ये 8,000 रुपये से एडजस्ट हुआ। हमने सामान कितने खरीदा, 9,400 रुपये, सॉरी 19,400 रुपये का हमने सामान सेल किया था, है ना। जब पूरे आइटम्स थे क्वांटिटी, तो अभी हमारे पास कुछ ही क्वांटिटी वापस आ रहे हैं, तो कितने वापस आ रहा, 8,000 का। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट। बाहर आते हैं अब हम, अब देखते हैं स्टॉक के अंदर। तो अब देखो, अब तो आ गया यहाँ पे, उस टाइम 2 और 4 ऐसे कुछ था, 2-3। अब कीबोर्ड के 7 क्वांटिटी है हमारे पास और माउस की 13 क्वांटिटी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हम सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो गाइस दोबारा से मैं बता दूँ आप सभी को, क्योंकि जो भी हम वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी को फ्री में कोर्स करने को मिल रहा है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप सभी के लिए लेके आते रहूँगा मैं। जैसे टेली प्राइम के ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो कि आपको कहीं भी फ्री में नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से लेके बढ़िया तरीके से आपको मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, परचेज सेल और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ठीक है, आप सभी इन दोनों की और वाउचर्स की प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।